सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन है क्लाइमेट स्किलिंग एंड रिसाइकलिंग, ये जो टॉपिक मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने असाइन किया हुआ है। सो उसके ऊपर मैं आज अराउंड नेक्स्ट 10 to 15 मिनट का एक प्रेजेंटेशन है, वो मैं शेयर करूंगा। उसके थ्रू क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट स्किलिंग, ग्रीन जॉब्स क्या है, इसके रिगार्डिंग हम वेरियस टॉपिक का लेके कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। मैं आशा करता हूँ ये जो सेशन रहेगा, ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थियोरटिकल है, और अभी अभी लास्ट साल में ये कुछ कंसेप्ट जो है वो इमर्जिंग हुई है। तो हो सकता है कि कुछ जो टर्म्स हो वो थोड़ी सी मोर थियोरटिकल हो, लेंदी हो। सो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये बनाया हुआ है। सो इन बिटवीन आपको अगर लगता है कुछ क्वेश्चन करना है तो आप इन बिटवीन भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एट दिस सेशन एंड एंड में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, ये जो ओवरऑल क्लाइमेट स्किलिंग का एंड ग्रीन जॉब्स का जो टॉपिक है उसको लेके। सो हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी ये वर्ड से। लास्ट 2 साल में ये बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड बन चुका है। हालांकि ये लास्ट मतलब 2020 से ही ये जब स्टार्ट हुआ, एक्चुअली 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया, जिसका पहला फेज जो था, उस पहले फेज में क्लीन सैनिटेशन पे, मतलब टॉयलेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उसके ऊपर फोकस किया था। SBM फर्स्ट फेज बोलेंगे हम, स्वच्छ भारत मिशन पहला फेज। सेकेंड जो फेज था उसमें क्या था कि सेकेंड फेज में स्वच्छ भारत मिशन का जो सेकेंड फेज था, उसमें मेजरली फीकल स्लज मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस दिया गया। और अभी जो चल रहा है वो उसी को तो SBM सेकेंड से ये सर्कुलर इकोनॉमी, ये जो टर्म है ये ज्यादा फोकस में आई, या लोगों को या पब्लिक को, कम्युनिटी को, ये जो वर्ड है सर्कुलर इकोनॉमी, इसके पहले वाला जो था पहले ही ये यूज किया जाता था। लेकिन ये वर्ड क्या है या उसे इग्नोर करने का, अंडरस्टैंडिंग करने का जो नजरिया था वो पहले मतलब 19 के पहले नहीं था। 20 के बाद ये ज्यादा फोकस में आ गया, और लास्ट 2 साल में मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई कम्युनिटी मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स ऐसा रहेगा जो पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री से जुड़ा हो, उससे ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है ये पता नहीं होगा। आसान शब्दों में सर्कुलर इकोनॉमी ये अगर हम बोल लेंगे, तो जैसे हमारा ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, उसमें सर्कुलर इकोनॉमी किस तरह से डिफर कर रहा है। तो सर्कुलर इकोनॉमी, इसका इसके नाम में जो सर्कुलर है, ये इटसेल्फ एक्सप्लेन करता है कि ऐसी इकोनॉमी जो लूप में हो, सर्कुलर में हो। सो इसका अल्टीमेट ये एम रहेगा कि सर्कुलर इकोनॉमी में जो कोई भी प्रोडक्ट बनेगा वो नथिंग टू वेस्ट, मतलब उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। जब तक वो पूरा का पूरा डिग्रेड नहीं हो जाता या खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम उसको साइकिल में यूज करते रहेंगे। तो सर्कुलर इकोनॉमी ये जो वर्ड है, सो ये ऐसी सिस्टम डिजाइन की हुई है या ऐसी सिस्टम है जिसमें जो कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको हम लूप में यूज करेंगे, है ना। डायरेक्टली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, टेक मेक एंड डिस्पोज, मतलब कुछ रॉ मटेरियल लेंगे, उससे कुछ बनाएंगे एंड यूज करने के बाद फेंक देंगे। इसको पैरेलली या इस सिस्टम को एक सॉल्यूशन देने के लिए जो इकोनॉमी बना, उसे हम बोलेंगे सर्कुलर इकोनॉमी। ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ये आज के डेट में बेसिकली हम 5R बोलेंगे। इसके पहले 3R थे, रीयूज, रिसाइकल, सॉरी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब ये 5R बन चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वो एक्सप्लेन ही करूंगा। वर्ल्ड वाइड पे एंड इंडिया लेवल पे एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। एक पैटागोनिया करके USA बेस्ड कंपनी है। वो क्या करती है कि उनका जो क्लोथ या फैब्रिक जो है, उसको वो रिसाइकल करके अगेन नया प्रोडक्ट बनाने के लिए नया कपड़ा यूज करने की जगह पे वो रिसाइकल किया हुआ कपड़ा यूज करते हैं। उन्होंने क्या किया कि पहले वाला ही जो यूज किया हुआ कपड़ा था वो अगेन लूप में लाया और उसको अपसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाया। उनका जो लास्ट ईयर का जो स्टैटिस्टिक्स था,
सो उन्होंने अराउंड 68% उनके जो रीयूज क्लोथ्स है उसको अपसाइकिल करके उस पैटागोनिया कंपनी ने लास्ट ईयर जो है वो रिफर्बिश्ड क्लोथिंग का प्रोडक्शन किया था। ये जो बेंगलुरु महानगर पालिका है उन्होंने उनके महानगर पालिका या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में जितना भी वेट वेस्ट, स्पेसिफिकली हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलेंगे, वो जनरेट हो रहा है, उससे उन्होंने जगह जगह पे बायोगैस प्लांट बनाए हुए हैं, जिससे वो कुकिंग के लिए एंड बेसिक हाउस होल्ड लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए वो उस वेस्ट को अपसाइकल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सो ये जो एग्जांपल है ये सर्कुलर इकोनॉमी की एग्जांपल है, जिसमें एक जो प्रोडक्ट था ओरिजिनल प्रोडक्ट उसको कन्वर्ट करके या रीयूज करके या रिसाइकल करके या रिपर्पज करके, इसमें से कोई भी हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो करके उन्होंने क्या किया, उसको अगेन दूसरे साइकिल में लाया, दूसरे साइकिल से अगेन उन्होंने तीसरे साइकिल में लाया। सो सर्कुलर इकोनॉमी के पहले जो ट्रेंडिंग वाली जो टर्म है वो है लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी मतलब जो अभी मार्केट में या मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जो है, जिसमें हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं एंड प्रोडक्ट का यूज करके उसे डिस्कार्ड कर देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं। सो लीनियर इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ये दो इकोनॉमी को अगर हम डिफरेंशिएट करें या उनका कंपैरिजन करें तो एक आइडियली कुछ पैरामीटर को लेके मैंने उसको कंपैरिजन करने का ट्राई किया हुआ है। सो ये जो पहला मैंने मॉडल बताया था कि ये जो इकोनॉमी का जो मॉडल है, लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है, टेक मेक एंड डिस्पोज, मतलब रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे कुछ बनाते हैं और फेंक देते हैं। अनदर साइड सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो लिया हुआ है उससे कुछ बनाया जाता है, टेक एंड मेक ये होता है। लेकिन मेक के बाद जब कंज्यूमर उसे यूज करता है तो उसे मल्टीपल साइकिल में दिया जाता है, लूपिंग में दिया उसे डायरेक्टली डिस्कार्ड नहीं किया जाता है ना। सेकंड अगर बात करें तो लीनियर इकोनॉमी में जो कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो जनरली सिंगल यूज रहता है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में उसी प्रोडक्ट को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कोई भी रिसोर्सेस है, वो लीनियर इकोनॉमी में वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगा वो रिसोर्स इंटेंसिव रहेगा, मतलब उसे बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर क्लॉथ बनाना है तो उसे बनाने के लिए फैब्रिक लगेगा, फैब्रिक के पहले उसे कॉटन लगेगा, देन मशीनरीज लगेगी, उसे कलर करने के लिए कलर्स लगेंगे, डाई बोलेंगे हम उसे, वाटर लगेगा। तो ये जो जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेस का यूज हो रहा है। कंपैरेटिवली सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि ये जो रिसोर्सेस है मेक के बाद वाले है ना, वहां पे ये बहुत कम से कम रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं। और वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो अल्टीमेटली जब कोई भी प्रोडक्ट लीनियर इकोनॉमी में बन रहा है तो वो बनने के बाद, यूज करने के बाद, जैसे मैंने बोला वो सिंगल यूज है, वो डायरेक्टली एज अ वेस्ट बन रहा है एंड वो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, हम उसको साइकिल में डाल रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार उसका यूज कर रहे हैं। तो जब हम मल्टीपल टाइम्स अगर हम उसको यूज करने को देखेंगे तो उसका जो परचेसिंग कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कपड़ा ले लिया, तो लीनियर इकोनॉमी में मैंने कपड़ा लिया, वो मुझे फिट नहीं हो रहा है तो मैंने फेंक दिया या अल्टीमेटली वो डिस्पोज हो गया। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि वो जो कपड़ा है वो अगर मुझे फिट नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे ऑप्शन देख रहा हूँ, देखूंगा कि मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे मैं कपड़ा डोनेट कर सकता हूँ। सो वहां पे उन्होंने क्या किया, कपड़ा डोनेट किया, सो जिसको वो साइज आ रही है उसने वो यूज कर दिया। तो जो फर्स्ट स्टेज था डिस्कार्ड करने का वो यहाँ पे एलिमिनेट होके वो सेकेंड साइकिल में यूज में आ गया। अगेन जब जिसको वो साइज में आ रहा है उसने उसका यूज किया, करीबन एक साल तक उसका यूज किया एंड एक साल के बाद वो थोड़ा सा खराब हो गया। तो खराब होने के बाद उसने उसे डायरेक्टली फेंक नहीं दिया या डिस्कार्ड नहीं किया, उसने क्या किया कि उस कपड़े का एज अ हाउस होल्ड लेवल पे कुछ पोछा वगैरह करने के लिए जो कोई भी क्लोथ रहता है, या हम बोल सकते हैं कि कुछ अपसाइकल प्रोडक्ट हो, जैसे हाउस की हाउस होल्ड लेवल पे हम जो मैट यूज करते हैं
उस मैट में जो थ्रेड बनाएंगे, सो वो थ्रेड बनाने के लिए उस कपड़े का अगर यूज किया, तो अगेन ये थर्ड साइकिल में आ गया। तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि वेस्ट जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत लो लेवल में आ रही है। इकोनॉमी के इम्पैक्ट में अगर हम देखेंगे तो लीनियर इकोनॉमी जो है ये प्योरली मार्केट ड्रिवन एंड प्रॉफिट बेस्ड है। मतलब ये पूरा का पूरा ये एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये नहीं देखती है। ये इकोनॉमी ये देखती है कि मुझे कितना पैसा या उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी ये देखती है कि उसे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है ये नहीं मैटर करता, उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है ये मैटर करता है, वो कितनी बार साइकिल में आ रहा है। वाटर फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट ये दो टर्म ऐसी है जो अभी लास्ट 2 साल में इमर्ज हुई है। वाटर फुटप्रिंट ये ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर जो कोई भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके पूरे लाइफ स्पैन में, राइट फ्रॉम उसका, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगने वाला है कॉटन। सो कॉटन के कल्टीवेशन तक, कल्टीवेशन से प्रोडक्ट डिग्रेड होने तक जितना भी वो वाटर कंज्यूम करेगा उसे बोलेंगे हम वाटर फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते पूरे लाइफ साइकिल में, मैन्युफैक्चरिंग से उसके डिस्कार्ड होने तक का जितना कार्बन एमिशन होगा वो आएगा कार्बन फुटप्रिंट में। तो लिनियर इकोनॉमी में क्या है कि वाटर फुटप्रिंट कैपेसिटी या उसकी वाटर फुटप्रिंट की जो कुछ भी वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है। कंपैरेटिवली सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि अगर हम उसको लूप में डाल रहे हैं तो वाटर फुटप्रिंट जो है वो कम आ रहे हैं। सेम है कार्बन फुटप्रिंट्स, हम मशीन ही नहीं यूज करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी में या उसको डायरेक्टली डिस्कार्ड ही नहीं करेंगे तो उसके कार्बन इमिशन के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो रहे हैं। लीनियर इकोनॉमी में जो कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है या सर्विस बन रही है वो अल्टीमेटली एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कर रही है। कंपैरेटिवली सर्कुलर इकोनॉमी में है हम इंटीग्रेटेड वे में या अप्रोच देख रहे हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिपर्पस। ये जो टर्म्स है ये इंटीग्रेटेड है, मतलब हम और उसको लूप में डाल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ये जो लास्ट अगेन 3-4 साल में ये जो टर्म इमर्ज हो रही है, सो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए लिनियर इकोनॉमी के जो स्टेप्स है वो उसके फेवर में नहीं है। उल्टा लिनियर इकोनॉमी जो है वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ा रही है। कंपैरेटिवली ये सर्कुलर इकोनॉमी जैसे इंट्रोड्यूस हो रही है, हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर रहे हैं, इसके जो इम्पैक्ट है वो हम कैसे कम करें ये सर्कुलर इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। सबसे लास्ट वाला और आज का जो हम टॉपिक इसके आगे होने वाला है स्किलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। सो लिनियर इकोनॉमी ज्यादा रिसर्च के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर या स्किल बेस्ड चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। कंपैरेटिवली सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये एनकरेज कर रही है कि हम उसे वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होगा उसमें हम इनोवेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसमें कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं क्या जिससे उसका सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट या सस्टेनेबिलिटी हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो तो और अच्छा कैसे बढ़े। अल्टीमेटली ये जब R&D हो रहा है तो कुछ ना कुछ ब्रेन चाहिए, कोई लोग चाहिए जो उसके ऊपर काम करे, उस चीज के ऊपर काम करेंगे, उसे बोलेंगे हम ग्रीन जॉब। आई होप ये जो कंपैरिजन है लिनियर इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी का ये आपकी समझ में आ गया होगा। अभी मेन जो टॉपिक है हमारा क्लाइमेट स्किलिंग। ये क्लाइमेट स्किलिंग क्या है? तो जैसे वर्ड में दिया हुआ है क्लाइमेट स्किलिंग, एक स्किल सेट है जो क्लाइमेट चेंज को लेके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है ना। जो कोई भी वर्कर्स है या प्रोफेशनल्स है इस एनवायरमेंट सेक्टर रिलेटेड एरिया में काम कर रहे हैं, सो वो लोगों को ट्रेन करेगा कि आपको आपकी जो एक्टिविटी है वो एनवायरमेंट के फेवर में होनी चाहिए, मदर अर्थ के फेवर में होनी चाहिए। सो वो एक्टिविटी कौन सी हो, जैसे हम क्लीन एनर्जी का यूज करें, कम से कम वेस्ट करें, ग्रीन सिटीज हो, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हो। सो ये जो चीजें हैं इन चीजों को लेके ये लोगों को ट्रेन करेगा। ये जो है ये क्लाइमेट स्किल बोल सकते हैं। दूसरे बारे में, दूसरे लैंग्वेज में या और एक इसका मीनिंग ये हो सकता है कि
ये क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए या उससे फाइट करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, वो अगर हम लोगों को सिखाएंगे तो वो बनेगा क्लाइमेट स्किलिंग। क्लाइमेट स्किलिंग एक ऐसा होगा कि हमें एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाए। सो ये जो प्रोटेक्ट करने की जो कुछ भी चीजें होगी, अगर वो हमने सिखाए तो वो आ जाएगा क्लाइमेट स्किलिंग के ऊपर। बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका। अब ये कैसे हेल्प करेगा? अगर हम कोई चीज सिखा रहे, कोई स्किल दे रहे, तो अल्टीमेटली ये है कि जिसे स्किल दिया है ना, वो कोई नई चीज सीखेगा। तो अगर वो नई चीज सीख गया है तो उसे कोई ना कहीं पे वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो वो इम्प्लीमेंट करने की आज के डेट में जो अपॉर्चुनिटीज है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज है या एनवायरमेंट फोकस इंडस्ट्रीज जो है, वहां पे ये क्लाइमेट स्किलिंग होने के बाद, क्लाइमेट के ऊपर या क्लाइमेट चेंज के ऊपर पर्टिकुलर स्किल लेने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये लोगों को, जो कोई भी इंडस्ट्रीज है अभी लीनियर इकोनॉमी में काम कर रही है, सो उनको क्या करेगा, ये कार्बन फुटप्रिंट या वाटर फुटप्रिंट को वो कम करने में लोगों की हेल्प करेगा। ये कम्युनिटीज को और अवेयर करेगा। ये क्लाइमेट चेंज को लेके आज के डेट में जो लाइफस्टाइल बदल चुका है, या क्लाइमेट चेंज को लेके लोगों को अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ रहा है, ये चीजों को लेके या उसके जो निगेटिव या एडवर्स इम्पैक्ट है इसको लेके ये कम्युनिटी को सेंसिटाइज करेगा। ये क्लाइमेट स्किलिंग अब इम्पोर्टेंट क्यों है ना? जैसे कि आज, है ना, आज क्लाइमेट स्किल के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसके पहले या एक साल पहले या आज के डेट के पहले क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोलना जाए ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन आई है, इसलिए मुझे आज क्लाइमेट स्किलिंग के ऊपर या क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोलना पड़ रहा है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके वेरियस इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये कम्युनिटी को या ह्यूमंस के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। ग्रीन जॉब्स की, या मतलब एनवायरमेंट सेक्टर में या क्लाइमेट सेक्टर में जो जॉब्स रहते हैं उसे हम ग्रीन जॉब्स बोलेंगे, जो सस्टेनेबिलिटी को फोकस करते हैं। आज के डेट में जो ट्रेंडिंग चल रही है या कौन सी अपॉर्चुनिटीज है उसको लेके लोगों को स्किल करे, यूथ को स्किल करे। इसलिए ये जो है क्लाइमेट स्किलिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, हमारा खुद का जो फ्यूचर है ना, आने वाले कुछ सालों में हमें अगर सेफली रहना है तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सो वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या क्लाइमेट रेजिलेंट प्रैक्टिसेस किस तरह से अडॉप्ट किए जाए, वो क्या होती है, ये सिखाने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए क्लाइमेट स्किलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो अभी तक के मैंने कुछ स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन दी या बताया, वो मैं लास्ट 4 साल से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे सेतु ने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारा एक इग्नाइटेड माइंड्स करके फर्म है, जो हम स्पेसिफिकली स्टेम एजुकेशन में काम कर रहे हैं। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, मैथमेटिक्स। सो ये अगेन एजुकेशन फील्ड में इमर्जिंग टर्म है। सो हम वेरियस यूएलबी जो है महाराष्ट्र की, इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण एंड माझी वसुंधरा अभियान के तहत अलग अलग यूएलबीज को हम कैपेसिटी बिल्डिंग के सेशंस ले रहे हैं। कुछ थीम्स पार्क सेटअप किए हुए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को अपसाइकल करके स्ट्रक्चर पार्क डिजाइन किए हुए हैं। ये जो टॉपिक है अभी इस स्लाइड में आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इसे मैं ये पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। सर्कुलर इकोनॉमी एंड ग्रीन जॉब ये क्या है? तो सर्कुलर इकोनॉमी, मैंने जैसे पहले बोला कि ये ऐसी इकोनॉमी है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लूप में डालेगी और उसको तब तक यूज करेगी जब तक वो पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं हो जाता। राइट वाले पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे हमने जो इंडस्ट्रियल बैरल रहते हैं ना बड़े ऑयल के, उसे अपसाइकल करके ज्ञानेश्वरी का, महाराष्ट्र का ये सासवड़ी ऑयल बीच का स्कल्पचर है। और वहां पे उस टाइम पे, मतलब ज्ञानेश्वरी जो सेंट है महाराष्ट्र में, वारकरी सेक्ट है जहाँ पे उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। बहुत ही नोबल वर्क है वो महाराष्ट्र में, और बहुत माना जाता है, पूजा जाता है।
सो उस टाइम पे जो था वो लिखते थे ज्ञानेश्वरी, उस टाइम पे इस तरह का पेन का या पेंसिल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। सो आज के डेट में वो हमने डिपिक्ट किया कि मॉडर्न अगर ज्ञानेश्वरी हो तो वो इस तरह से रहेगी, और वो लिखने के लिए पेन होना चाहिए। तो ये जो डिजाइन है आपको स्क्रीन में दिखाई जो दे रहा है, वो भले अपसाइकल प्रोडक्ट से किया हुआ है। सो वहां पे लेकिन एक ब्रेन लगा जो, या एक ऐसी सोच आई थी वहां पे, जो बैरल का यूज करके हम इस तरह का बुक और पेंसिल बना सकते हैं, ये सोच। और दूसरा कि उसे किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, है ना, मतलब पेंसिल की जगह पे अगर हम वहां पे वो फीदर जैसा बनाते हैं या इंक का जो पॉट रहता है वो बनाते हैं, तो ये जो एस्पेक्ट है वो है स्कल्पचर डिजाइनर का, है ना। सो ग्रीन जॉब में ये टर्म आई, इमर्ज हुई कि ऐसा कोई चाहिए जो स्कल्पचर का डिजाइन करे। वेस्ट मटेरियल तो अपसाइड बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन उससे क्या बनाना चाहिए ये नॉर्मल नहीं बताएगा, आदमी नहीं बताएगा। वो वही बताएगा जिसको उस पर्टिकुलर चीज को लेके या स्कल्पचर को लेके इससे इस तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो नजरिया हो। सो ग्रीन जॉब में हम बोलेंगे स्कल्पचर डिजाइनर। स्कल्पचर डिजाइनर ये बंदा है जो जो वेस्ट मटेरियल रहेगा या जो कोई भी मटेरियल रहेगा उससे हम किस तरह से स्कल्पचर बना सकते हैं वो बताए या वो डिजाइन करे। साइड में जो है थीमेटिक स्पेस डिजाइनर। थीमेटिक स्पेस डिजाइनर यानी एक ऐसी जगह डिजाइन की हो जो स्पेसिफिक थीम पे बेस हो। आपने बहुत सारे गार्डन देखे होंगे, गार्डन में क्या होता है, जनरली बच्चे खेलने आते हैं। तो आपने गार्डन देखे होंगे जहाँ पे पेड़ है, ग्रीनरी है, और बच्चों के खेलने के इक्विपमेंट्स रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है साइंस का, साइंस पार्क बोल सकते हैं हम। ये तो गार्डन है, लेकिन इसमें जो मॉडल है ना, वो कोई खेलने की चीज नहीं है, वो है टीचिंग है, जिससे हम एकेडमिक की जो कोई भी कंसेप्ट है वो सीख सकते हैं। और ये पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है या मॉडल है वो वेस्ट मटेरियल है, उसे अपसाइकल करके बनाए जा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको सेंटर में एक चरखा दिखाई दे रहा होगा, या यहाँ पे कॉर्नर में रॉकेट दिखाई दे रहा होगा। सो ये किससे बनेगा रॉकेट, जो इंडस्ट्री में ग्राफिक डिजाइनिंग की या प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक्रेलिक बहुत बड़े यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 फीट नाम का अतुल्य नाम लिखा, ATUL, तो ATUL ही सिर्फ काम में आएंगे। उसके बैक वाला जो पैनल रहेगा वो डिस्कार्डेड रहेगा। और एक्रेलिक जो कि प्लास्टिक वेस्ट है ना, हाई डेंसिटी प्लास्टिक में वो आ जाएगा। उससे रिसाइकल करके अपसाइकल करके क्या करेंगे हम, ये जो रॉकेट का मॉडल है ना, हमने उसे यूज किया, जो मटेरियल डिस्कार्ड होने वाला था उसको हमने लूप में लाया और उससे एजुकेशन का एक प्रोडक्ट बनाया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उस कंपनी में जो कोई भी बड़ी मशीन लाई जाती है, उसके पैकेजिंग करने में जो पैकेजिंग का मटेरियल रहता है वो पाइन की बड़ी बड़ी स्टिक्स रहती है। सो उसको अपसाइकल करके उसको रीयूज करके हम ये चरखे का वर्किंग मॉडल बता सकते हैं या बना सकते हैं। ये सब जो चीजें हैं अभी जैसे मैंने बोला कि स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 से स्टार्ट हुआ। तो टॉयलेट का यूज करना, पहले टॉयलेट नहीं थे, गवर्नमेंट ने टॉयलेट दे दिए। अभी टॉयलेट देने के बाद उसका यूज करना चाहिए ये भी लोगों को सिखाना पड़ रहा है। और ये जो फील्ड आ रहा है इसे हम बोलते हैं वॉश, वाटर सैनिटेशन हेल्थ एंड हाइजीन। 2019 में SBM 2 लॉन्च हुआ, जिसमें टॉयलेट तो सभी जगह पे सभी घर में बन गए, लेकिन जो वेस्ट बन रहा है उसका वेस्ट का किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए वो अगेन सेकेंड इशू बन गया। सो इसको सॉल्यूशन देने के लिए, इसे सॉल्यूशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, लोगों को, कम्युनिटी को अवेयर करना पड़ रहा है। और ये अवेयर कौन करेगा, ऐसा बंदा करेगा जिसके पास वो पर्टिकुलर टेक्निकल कंसेप्ट को लेके कुछ नॉलेज हो। जैसे सैनिटेशन वर्कर जो है हर एक ULBs में होते हैं, उनको क्लीनिंग करते टाइम सेफ्टी गियर या बोल सकते हैं या सेफ्टी इक्विपमेंट हम बोल सकते हैं वो यूज करना चाहिए। 21 से या 20 ऑनवर्ड्स कोविड आया था,
उस टाइम पे हमें सेफ्टी इक्विपमेंट किस तरह से यूज करने चाहिए, सैनिटेशन मेंटेन करना चाहिए, क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, ये सब पता चला। लेकिन वो किस तरह से करना चाहिए, जो कोई भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसका यूज किस तरह से करना चाहिए, ये अगर सिखाने वाला, मतलब महाराष्ट्र में देखे तो 365 एलबीज है, नगर पालिका और महानगर पालिका, है ना। मैंने ग्राम पंचायत तो देखी ही नहीं है, सॉरी काउंटी की नहीं है। सो इन 365 यूएलबीज को मैंडेटरी है कि सैनिटेशन वर्कर्स जो है उनको ट्रेनिंग देना है। मैंडेटरी मतलब 100 से ज्यादा लोग अगर ये डेली क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो उनको क्लीनिंग किस तरह से करना चाहिए, उनका हेल्थ का भी कुछ चाहिए ना। या वो जो क्लीन कर रहे हैं वो खुद के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी को लेके। सो कुछ ना कुछ अगर ऐसी चीज हो, है ना, जिससे कम्युनिटी के ऊपर या उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट हो, ये चांसेस अगर हमें मिटिगेट करने हैं, कम करने हैं, तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा। सो ये जो ट्रेन करेंगे इन्हें बोलेंगे हम आईसी ट्रेनर। आईसी स्टैंड्स फॉर आई फॉर इंफॉर्मेशन, ई फॉर एजुकेशन एंड सी फॉर कम्युनिकेशन। अभी सेकेंड स्लाइड में या सेकेंड वाला जो पिक्चर है वो है वेस्ट टू बेस्ट। अगेन मैंने पहले वाला जो बताया था, ये हमने पांचगनी यूएलबी जो है महाराष्ट्र में, पांचगनी म्यूनिसिपल काउंसिल, उनके लिए ये किया था। देखो ये स्क्रैप सेंटर में जनरली आप सभी ने ये स्क्रैप मटेरियल देखा होगा, ठीक है। सो पांचगनी यूएलबी में एक आईटीआई कॉलेज है, वोकेशनल है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम उसे बोलते हैं, जिसमें 8 ऑनवर्ड या 10th ऑनवर्ड स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। वहां पे फैब्रिकेशन वाला, या क्या बोल सकते हैं हम उसे, वेल्डिंग का एक ट्रेड है। जैसे प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्सेज रहते हैं, वैसे वोकेशनल सेंटर्स में या आईटीआई में अलग अलग से कोर्सेज थे। सो वहां पे अराउंड 19 स्टूडेंट जो थे वो इसका कोर्स परस्यू कर रहे हैं, वेल्डिंग का। सो अराउंड 3,000 रुपीज का स्क्रैप सेंटर से हमने वहां से ये पूरा स्क्रैप कलेक्ट किया। और ये जो टेक्नीशियन है जिनको थोड़ा सा वेल्डिंग पता है ना, उनके हेल्प से हमने यूजफुल गार्डनिंग प्रोडक्ट में और डेकोरेटिव प्रोडक्ट में उसको हमने कन्वर्ट किया। सो मार्केट प्राइस में 36 से ज्यादा हमने वो उसके वहां पे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, जिसका मार्केट वैल्यू अगर हमने उस टाइम पे काउंट किया या देखा, तो वो अराउंड 35,000 से ज्यादा गया। और हमने प्रोडक्ट कितने का या रॉ मटेरियल कितने का लिया था, 3,000 रुपीज का। और वो 3,000 में भी जो नया वाला कोई भी हमने परचेस नहीं किया था, एक्सेप्ट पेंट, है ना। हमने कौन सा मटेरियल लिया था, जो स्क्रैप में अवेलेबल है ना। सो उससे अपसाइकल करके इस तरह के डेकोरेटिव प्रोडक्ट हमने बनाए। सो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है, सो इस पिक्चर में प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, ये डिजाइन करने का एक प्रोडक्ट डिजाइनर एक ऑप्शंस अवेलेबल है। देन फैब्रिकेट किस तरह से करना है, वेल्डिंग किस तरह से करना है, इसके लिए वेल्डर अवेलेबल है ना। वेल्डर तो आज मार्केट में देखिए तो इंडस्ट्री में सभी जगह पे वेल्डर अवेलेबल है ना। लेकिन उस वेल्डर ने अपना स्किल सस्टेनेबिलिटी फील्ड में या सर्कुलर इकोनॉमी में यूज करके उससे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल था उसको रिसाइकल करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाए। ये और एक इमर्जिंग फील्ड है या टर्म है जिसे बोलते हैं हम ग्रीन ऑडिट। जैसे कोई भी फाइनेंशियल ऑडिट होता है, ये फाइनेंशियल ऑडिट के ही जैसा है। लेकिन इस ऑडिट में क्या होता है, ये जो टर्म है ग्रीन ऑडिट, ये स्पेसिफिकली कोई इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को फोकस कर रही है। मैंने पर्पसफुली ये कंटेंट क्रिएट किया हुआ है और एग्जांपल दिया हुआ है आपको यहाँ पे। तो ग्रीन ऑडिट एक ऐसा टर्म है, इसमें ऑडिट किया जाता है कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस फॉलो किए जा रहे हैं, कौन से रिसोर्सेस यूजेस किए जा रहे हैं, और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस किस तरह से है। ये सब तीनों पॉइंट को केटर जो करेगा या जो ऑडिट बनेगा उसे बोलेंगे हम ग्रीन ऑडिट। इस ग्रीन ऑडिट में 7 टर्म होती है या 7 पैरामीटर है। ये 7 पैरामीटर का बन के जो बनेगा वो है ग्रीन ऑडिट। जैसे अपना फाइनेंशियल ऑडिट रहता है, जिसमें क्या करता है,
आया कितना और गया कितना, इनकम और एक्सपेंस या क्रेडिट और डेबिट, इसका हम बैलेंस करते हैं या टैली टैली करते हैं, इसे बोलेंगे हम ऑडिट। तो ग्रीन ऑडिट में क्या हो रहा है कि ये जो 7 पैरामीटर है, जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन हो, वाटर यूसेज हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, कार्बन फुटप्रिंट हो, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो, रिसोर्स इफिशिएंसी हो, कंप्लायंसेस एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, या हम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी इसे बोल सकते हैं, इन 7 पैरामीटर को यूज करके जो बनेगा वो है ग्रीन ऑडिट। अभी ये जो 7 टर्म है यहाँ पे दिखाई दे रही है, सो आपको ये सिर्फ एक टर्म दिखाई दे रही है, लेकिन उस टर्म में एनर्जी कंजम्पशन जब कैलकुलेट करना है या ऑडिट करना है, तो जो कोई भी ऑडिटर रहेगा ना, जो ग्रीन ऑडिट कर रहा है, तो एनर्जी कंजम्पशन में बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, उसको कंसिडर करना पड़ता है। वाटर यूसेज में अलग सी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड से उसे देखना पड़ता है। वेस्ट मैनेजमेंट में अलग सी फील्ड है। सो इसी तरह के ये अगर हमने 7 पैरामीटर देखे ना, तो आज के डेट में या ये आज के 2025 में ये यहाँ पे मैंने 20 ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस है ना, इस हर एक फील्ड में आज के डेट में कोई ना कोई काम कर रहा है। या ये ग्रीन ऑडिट ये टर्म जब आई, तो उस टर्म के ऊपर या ग्रीन ऑडिट के ऊपर काम करने के लिए ये 20 डिफरेंट करियर ऑप्शंस करने वाले, या ये 20 एक्सपर्ट की हमें जरूरत रहती है। जब हम लास्ट 4 साल में काम कर रहे हैं ना, इसमें से हमने एनर्जी ऑडिटर की हेल्प ली है, एनर्जी ऑडिटर लग रहा है, कार्बन फुटप्रिंट एनालिस्ट ये लास्ट साल से बहुत ही इमर्ज हो रहा है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडर ये बहुत ही ट्रेंडिंग, और सस्टेनेबिलिटी या टिस की कोई स्टूडेंट हो जहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी का कोर्स अगर परस्यू कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट को लेके आगे जो कोई भी अगर ऑप्शंस रहेगा ना, तो कार्बन क्रेडिट में जो कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज है, या हम ये बोल सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी है, तो वहां पे कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग आ ही जाएगा। सो नॉट लिमिटेड एट 20, बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम पर्टिकुलर ग्रीन ऑडिट को अगर हम देख रहे हैं, तो ये 20 ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल है। सो ग्रीन जॉब में क्या है ना कि ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर इकोनॉमी है, कोई डिफाइन नहीं है कि मैंने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो मैं मैकेनिकल इंडस्ट्री में ही काम करूंगा। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं मशीन के साथ काम कर रहा था, तो मशीन कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है और कितना कार्बन एमिट कर रही है, इसको लेके जो कोई बंदा स्टडी करता है ना, उसे वो रहेगा कार्बन ऑडिटर, या क्या बोल सकते हैं हम, कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस एनालिस्ट हम उसे बोल सकते हैं, या एनर्जी ऑडिटर बोल सकते हैं। 4 साल पहले ये टर्म नहीं थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ मशीन के साथ काम कर रहा है, लेकिन आज के डेट में क्लाइमेट चेंज को लेके वो मैकेनिकल इंजीनियर के साथ एनर्जी ऑडिटर का भी एक ऑप्शन आया है और कार्बन फुटप्रिंट एनालिस्ट का भी ऑप्शन आया है। वो एनालिस्ट क्या करेगा, कंपनी में जितनी भी मशीन है उन सब मशीन्स का कितना कार्बन एमिशन कर रहा है, उसमें एनवायरमेंट का कितना पोल्यूशन हो रहा है, एक साल में वो कितना कार्बन एमिट कर रहा है, उसे न्यूट्रल करने के लिए कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, वो जो काम रहेगा वो रहेगा कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस। ये आपके रेफरेंस के लिए कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अराउंड 120+ वेरियस करियर ऑप्शंस है ग्रीन, जिसे हम या ग्रीन जॉब या सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में। वो मैं होपफुली सेशन खत्म होने के बाद सेतु के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। सो ये जो करियर ऑप्शंस है वो आज ही क्यों डिमांड में है, इसके पहले तो नहीं थी, आज के डेट में ही ये वर्ड क्यों बन रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी क्यों बन रही है, या ये वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, ग्रीन जॉब्स ये वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, क्यों लोगों में इतना अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ रहा है। सो सबसे पहले जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इमर्ज हो रहा है, और उसके बहुत ही एडवर्स इम्पेक्ट हो रहे हैं। सो ग्लोबल लेवल पे ये प्रायोरिटी बन चुकी है कि कोई ना कोई चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए जो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे। तो ये ग्लोबल प्रायोरिटी है, इसलिए ग्रीन जॉब्स डिमांड में है।
सेकंड जो है डाइवर्स स्किल नीड है। जैसे बोला कि 5 साल पहले सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत थी मशीन को रन करने के लिए, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज को लेके ऐसे भी लोगों की जरूरत पड़ रही है। वो कितना कार्बन इमिट हो रहा है वो कैलकुलेट करे, है ना, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो भी करे। तो ये जो दो चीजें हैं आज के डेट में वो अलग अलग ऑप्शंस बन चुके हैं। सो एनर्जी कैलकुलेट करने का एक अलग सा स्किल है जिसे हम एनर्जी ऑडिटर बोल रहे हैं, और कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन कितना इमिट हो रहा है वो अलग सा स्किल है, उससे बोल रहे हैं हम कार्बन फुटप्रिंट एनालिस्ट। सो आज के डेट में इमर्जिंग जो नीड्स है उसे कंप्लीट करने के लिए डाइवर्स स्किल सेट की जरूरत है। थर्ड वन, कि ये सब जो है ये अगर आज नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं पे स्टक हो रहा है, या आज के जैसे मैंने बोला पहले ही पॉइंट है ग्लोबल प्रायोरिटी। अगर हमने ये नहीं किया तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर करेगा। सो बस यही है, इसके लिए हमें रेडी होना है। और ग्रीन जॉब्स ये जैसे 4 साल पहले इंजीनियरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल थे, या वो इंजीनियरिंग के जॉब्स को देखने का जो कोई भी नजरिया था, उसी तरह का नजरिया या ग्लोरिफिकेशन आज के डेट में ये ग्रीन जॉब को है। एंड आई एम प्राउडली अ वेस्ट मैनेजर, है ना। मैं वेस्ट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ। और मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं जो आज जो काम कर रहा हूँ ये ग्रीन जॉब का ऑप्शन है। मैं एज इवन दो आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या मशीन के साथ नहीं काम कर रहा हूँ, मैं सस्टेनेबिलिटी के साथ काम कर रहा हूँ। सो दैट्स इट।